नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतर। शुरुआत करेंगे सर्दी के सितम की जुड़ी खबरों के साथ। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों में हिमालय के पहाड़ों जैसी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बर्फीली हवा से पटना समेत अन्य शहरों के तापमान में गिरावट आई है। वहीं प्रचंड ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक इस हफ्ते शीतलहर का कहर जारी रहेगा। बिहार में 21 जनवरी तक शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आज उत्तरी बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण कोल्ड डे और दक्षिण बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट है। और इसके बाद 19 से 21 जनवरी तक 3 दिन तक पूरे राज्य में कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, आरा, मधुबनी, पूर्णिया, गया, बेगूसराय समेत अधिकतर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इससे सड़क, रेल और हवाई मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में 2 दिन की बूंदाबांदी की चेतावनी भी जारी की है। आज पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, खगड़िया और भागलपुर जिले में 1-2 जगहों पर बारिश की आशंका है। कल सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर राजधानी में 211 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। उससे तो बहुत राहत मिल रहा है। लोगों को जो कि हाथ में जो ठिठुरन हो रहा है उससे बचाव हो रहा है। नगर निगम की ओर से किया गया ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पटना के अराउंड। ये नगर निगम की तरफ से है व्यवस्था। रोज यहाँ पे लकड़ी गिरता है? हाँ, रोज गिरता है। बहुत राहत मिल रहा है सर। नगर निगम से बहुत व्यवस्था हो गया है। रात में 24 घंटा जलता है। ये लकड़ी रोज गिरता है? जी सर, रोज गिरता है। बहुत है सर। ठंड का तो बातें मत करिए सर। धूप निकल रहा है? कहाँ धूप निकल रहा है सर। रहने के लिए व्यवस्था सरकार दे रखा है। टेंट हाउस अपना दिन भर मजदूरी किए, काम उम किए, अपना आकर थोड़ा ठंड का आग का पी लिया, अपना जाकर 10 हो गए। और हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह से लोगों के लिए चेतावनी दी गई है? देखिए, लोगों के लिए साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। और 21 जनवरी तक की बात की जाए तो 21 जनवरी तक ऐसा ही कमोवेश मौसम रहेगा। और साफ तौर पर हल्की बारिश की भी संभावना है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी बिहार हो या दक्षिणी बिहार हो या दोनों जगह जो है बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। साफ तौर पर कहा जाए तो बिहार के कई जिलों में 1 से लेकर 8वीं तक की जो स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है। 20 तक जो है बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर देखा जाए कि काफ़ी ठंड है। लोग जो हैं अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए, जगह जगह जो है अलाव का सहारा लिया जा रहा है। भैया, कितनी ठंड है? बोलिए। काफ़ी ठंडा है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन पटना डीएम का कहना है कि 200 जगह पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कोई ठंडा का व्यवस्था नहीं है। चूल्हा के चाय के दुकान में हम लोग ताप रहे हैं जी। बहुत ठंडा है जी। ठंड कितनी है और क्या अलाव की व्यवस्था? ठंड तो बहुत है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ठंड काफ़ी है, अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी जहाँ पटना सिटी में है और यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि कहीं कहीं जो है हो सकता है कि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई हो, कहीं कहीं और जगह की गई हो। लेकिन जिस तरह से ठंड कड़ाके की पड़ रही है वो देखिए, एक तरह से काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। उन लोगों को जो अधिक वृद्ध हो गए हैं और बच्चों को, ये 2 लोगों को काफ़ी सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि रुपेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, क्या उसमें बारिश को भी लेकर कोई चेतावनी दी गई है या फिर कोहरे को लेकर क्या कुछ अलर्ट है? देखिए, बात की जाए बारिश को लेकर तो बारिश को लेकर भी है। और आज से कल तक जो है संभावना है कि बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि हल्की बारिश हो सकती है। और जब बारिश होगी तब
और ठंड जो है कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा, कनकनी जो है और बढ़ जाएगी, लोगों को और परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन तत्काल में अभी एक सप्ताह के अंदर की बात की जाए तो एक सप्ताह के अंदर तक लोगों को ठंड से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद मौसम साफ होगा और धूप निकलने के आसार हैं। लेकिन अभी जो देखा जाए 21 जनवरी तक जो है हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे। जी, इसके अलावा जो व्यवस्था की बात की जा रही है, अभी हमने कुछ लोगों को सुना, वहां पर लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जहां पर ये लोग थे वहां व्यवस्था नहीं की गई है। तो किस तरह की व्यवस्था है, कौन कौन से ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है जिनके सर पर छत नहीं है या कहीं दूर दराज से आए हैं, होटल नहीं ले सकते, तो इस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं, बताएं। देखिए, नगर निगम की तरफ से बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से जो है लोगों को रहने के लिए रैन बसेरा जरूर बनाया गया है और वहाँ सुविधा भी दी गई है कि लोगों को जो ठंड से कैसे बचे। उसके साथ ही पढ़ने वाले लोगों के लिए जो बच्चे जो हैं वो रुकते हैं तो उनके लिए खुद वाईफाई की सुविधा भी दी गई है वहाँ पर। लेकिन वो सीमित जगह है, जैसे कि आर ब्लॉक की बात किया जाए, गांधी मैदान की बात की जाए, फिर राजेंद्र नगर की बात की जाए, ये सचिवालय रोड जो बेली रोड है वहाँ बात की जाए, तो इन तमाम जगहों पर वैसी व्यवस्था की गई है। सिटी पटना सिटी में भी कई जगह ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन अलाव की जहाँ तक बात की जाए तो अलाव को लेकर देखा जाए खास तौर पर कि एक सीमित मात्रा में ही जो है अलाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लकड़ी जो है दिया जाता है, जो कि इस ठंड के लिए एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी कम होता है, क्योंकि ठंड जब पड़ती है तो लोग जो है लगातार अलाव का सहारा लेते हैं और अलाव का सहारा जहाँ रहता है वहीं पर लोग जाते हैं। तो इस पर देखा जाए कि लोग चाय की दुकान जैसे है वहाँ पर, क्योंकि चाय बनता है और वहाँ पर अलाव की व्यवस्था रहती है तो लोग वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर चाय की दुकान है और लोग जो है अलाव का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग जो है ठंड से बचने के लिए अपना जो भी उपाय है कर रहे हैं। लेकिन ठंड से बचना इसलिए हम कहेंगे कि ज़रूरी है, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खास तौर पर जो है सतर्क रहने की ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं को सबसे अधिक ठंड का असर, क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि वैसे लोगों को। दूसरी चीज़ ये, इस ठंड में एक चीज़ और बता दें कि लोगों को इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आपको ब्रेन हेमरेज की जो है, ब्रेन स्ट्रोक का जो है सबसे अधिक मरीज आ रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी ज़रूरी है कि जो थोड़े बीमार हैं वो भी बचें। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ठंड जो है अभी जाने वाला नहीं है और इसके लिए जो है 21 जनवरी तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, यानी कि 21 जनवरी तक अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो सावधानी बरतें और जिस तरह से पटना में अलाव की व्यवस्था की गई है, कुछ ऐसे स्पॉट भी हैं जहां पर रैन बसेरा की व्यवस्था है, वहां पर वो लोग जाकर रह सकते हैं जिनके सर पर छत नहीं है या दूर दराज से आए हैं, राजधानी पटना में फंस गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पॉट भी नगर निगम की तरफ से बनाए गए हैं जहां पर रैन बसेरा की व्यवस्था। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बिहार की उपराजधानी कहे जाने वाले भागलपुर में भी बर्फीली हवाओं का प्रकोप देखा जा रहा है। पहाड़ों से आती पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। आसमान से गिर रही ओस की बूंदें बारिश का एहसास दिला रही हैं। जिले में तापमान में आई गिरावट ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जम्मू और शिमला के दिन के अधिकतम तापमान से भी कम है। पछुआ हवा ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी तक ठंड में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अब 20 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक का पठन पाठन कार्य बंद रहेगा। भागलपुर में बीते एक सप्ताह से सर्दी कहर बरपा रही है। लोग जो हैं घरों में कैद हो चुके हैं। सड़कों पर भी सन्नाटा पसर गया है। जिस सैंडिस कंपाउंड मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर इस वक्त
काफी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने आते थे, लेकिन आप जो मॉर्निंग वॉक का जो जगह है, जो रूट है, उस पर देख सकते हैं कि किस तरह से संख्या में कमी आई है। लोग जो हैं कम संख्या में पहुंच रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर जो हैं अब कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि स्थिति को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार भागलपुर में बीते एक सप्ताह से भीषण ठंड पड़ रही है। कल की बात करें तो कल का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, जो जम्मू और शिमला से भी कम था। जम्मू कश्मीर में तापमान जो है अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, तो शिमला में 18 था, लेकिन भागलपुर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था। किस तरह गलन महसूस हो रही है आज के? बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। 4-5 दिन से बहुत कोहरा मचा हुआ है और जो है पूरा ठंड लग रहा है, इसलिए ज्यादा भी व्यक्ति यहाँ ठंड में वॉकिंग करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। बहुत तरह भीड़ रहती थी पहले, बहुत ज्यादा कचामकच भीड़ रहता था। अभी सन्नाटा पूरा एकदम ओस गिर रहा है, सन्नाटा पूरा छाया हुआ है। लगातार ओस की बूंदें जो आज गिर रही है वो बारिश का एहसास दिला रही है। और जिस तरह से भीषण ठंड पड़ रही है, ऐसे मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि जो लोग हैं वो घरों में ही रहें। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जनवरी तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। साथ ही साथ जो हवा की रफ्तार रहेगी 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। और इसके साथ ही डीएम ने जो है स्कूलों को भी छुट्टी के आदेश दे दिए हैं कि 8वीं कक्षा तक पठन पाठन कार्य जो है 20 तारीख तक बाधित रहेगा। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। और पछुआ हवा से बांका में भी ठंड में इजाफा हुआ है। हाड़ कपाती ठंड के साथ कोहरे ने लोगों के घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए और अलाव के सहारे जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। बढ़ती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जरूरतमंद किसान और मजदूरों को मजबूरन पेट के लिए ठंड में निकलना पड़ता है। हालांकि शहरी क्षेत्र में कहीं कहीं अलाव का प्रबंध किया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाके में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ठंडा है यहाँ। कैसे खेती बाड़ी करते हैं? कैसे वही धूप उगता दिन भर आग सेकते रहते हैं। धूप उगता है तब खेत में जाते हैं। सरकारी अलाव नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ। आग सेकने तब सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। सरकारी अलाव का व्यवस्था नहीं है? नहीं है। नगर परिषद की ओर से कुछ भी नहीं। दरभंगा में भी पिछले 3 दिनों से ठंड का कहर देखा जा रहा है। सूर्यदेव का दर्शन दुर्लभ हो गया है। उस पर से सर्द हवाएं हड्डियां तक हिला देने को आमादा है। खून जमा देने वाली इस ठंड में अलाव ही बचाव का सहारा बचा है। सड़क किनारे जगह जगह लोग अलाव जलाकर शरीर को गर्म करने में लगे हैं। इंसान के साथ जानवर भी आग की गर्मी का सहारा लेने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कई जगह अलाव का इंतजाम किया गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते ये इंतजाम नाकाफी है। स्कूलों में भी 21 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। बहुत ठंडा है, कौन काम धंधा नहीं हो रहा। आज कमाते तो कल नहीं खा पाते हैं, ऐसा स्थिति हो गया है। ठंडी बहुत है सर। आते घर से निकल के तो देखते हैं चढ़ाव उड़ाव पर कनी मनी लकड़ी है, तो हम सब तापने के लिए आ जाते हैं। ठंडा है, बहुत भरा है, दिख रहे हैं चौक सड़क पर बहुत दिक्कत हो रहा है। जहाँ घोड़ा देखते हुए तो अपने चालू कर देती है। बहुत देख रहे हैं माल जाल है, वो धूप आग के सहारा ले रहा है, जी रहा है का इतना स्थिति बढ़ रहा है। बहुत जरूरी है, देख रहे हैं जब इंसान के माल जाल के जब रह रहा है तो इंसान के कितना बड़ा ठंडा लग रहा होगा। बेगूसराय में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा और कनकनी ने लोगों को लगातार परेशान कर रखा है। ऐसे में इस ठंड से बचने के लिए लोग अपने स्तर से जलावन को एकत्रित कर अलाव के जरिए खुद को ठंड से बचा रहे हैं। ठंड से बुजुर्ग और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग घर से काम के लिए तो निकल रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किल हो रही है। फुटकर दुकानदार भी काफी परेशान हैं। में कपकपात देने वाली ठंड ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। लगातार इस कपकपाती ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। इस ठंड से बचने के लिए लगातार लोग जलावन जलाकर सेवन कर रहे हैं और अपने आप को गर्म कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि ये बेगूसराय का ये सड़कों का नज़ारा है, जहाँ ठंड से लोग बेहाल हो चुके हैं, ठंड से परेशान है। खासकर मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से बेगूसराय में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेगूसराय में कपकपाती ठंड और पछुआ
हवा और कनकनी के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और इस ठंड से बचने के लिए लगातार अपने स्तर से जलावन चुन कर और एकत्रित कर जलाकर वो अपने आप को गर्म कर रहे हैं। खास करके मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में ठंड के कारण जो फुटकर दुकानदार होते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये फुटकर दुकानदार है जो कि इस ठंड में कपकपाती ठंड में दुकान लगाकर और इस ठंड में किस तरह से देखिए गर्म कपड़ा का बेच रहे हैं, जो कि लोग इस ठंड में गर्म कपड़ा का ज़्यादा उपयोग करते हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। किस तरह से बेगूसराय में ठंड है? बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ, ठंड से क्या बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? यही जला रहे हैं, अपना तरफ से दुकानदार सब कार्टूनर दिए हैं, जला रहे हैं। हम लोग अपना व्यवस्था करके लोग को तापने का व्यवस्था करवा रहे हैं। ये अपने तरफ से ये दुकान में जो भी मतलब कार्टूनर होते हैं एक्स्ट्रा वो जला उला के लोग को तापने का व्यवस्था किए हैं। ठंड तो एक सप्ताह से पड़ रहा है। अभी तक हम वो चौक पर न गए, ठंड जितना नहीं लगता, आके गोड़ कांपने लगता है, देवा हम भीतरे में रह जाते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, लोगों का कहना है कि बेगूसराय में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। खास करके बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मीडिया भी जिला प्रशासन और नगर निगम से अलाव की व्यवस्था की मांग करती है ताकि जो लोग ठंड से बेहाल हो रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे उसको कुछ किसी तरह का राहत मिल सके। इस वक्त जी मीडिया की ये बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। किशनगंज में सर्द हवाओं के कारण हाड़ कपा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पिछले कई दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। सर्द हवा के सेरन से लोग परेशान हैं। वहीं अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों में जिला प्रशासन और नगर परिषद को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोग सर्दी से बचाव के लिए खुद के जुगाड़ से ही अलाव का इंतजाम कर रहे हैं। दिनों से ठंड है, करीब धर लीजिए हफ्ता दिन 10 दिन से ठंडा पूरा लग रहा है। क्या हाल है गरीबों का? हाँ, ये कुछ नहीं मिलता है, चलो चादर उधर कुछ नहीं मिलता है, लकड़ी वगैरह कुछ नहीं मिला है। हफ्ता दिन से ज्यादा ठंड हो गया। हाँ, कोई राहत प्रशासन द्वारा, नगर परिषद द्वारा कुछ नहीं मिला है। सरकार द्वारा था, सरकार का लकड़ी गिरा हुआ था, आग लगा दिया सब पब्लिक ने। ठंडा लगा तो कहाँ जाएगा? जाकर के किसी भी चौक पे जाकर देख लीजिए, पहले व्यवस्था हुआ करता था कि मान लीजिए चौक पे 10 आदमी मजदूर शाम में आया, अपना हिस्सा ले रहा है, बैठ करके आग उग सेक लिया, हर व्यवस्था रहता। गरीब के विषय में कोई भी नहीं सोच रहा है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे।